हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी सत्ता कैसे बनी। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन ये सारे चीज़ हम कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है शुरुआत, कंपनी का काम, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। शुरू में इसका मुख्य काम भारत में व्यापार करना था, खासकर मसाले, कपड़ा और अन्य सामान का, ठीक है। कंपनी के व्यापारी पहले सिर्फ व्यापार के लिए भारत आए थे, शासन या सत्ता के लिए नहीं। सेकंड पॉइंट है, भारत में सत्ता का बदलाव कैसे हुआ? तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया, छोटे छोटे राज्य और नवाब अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने लगे। इस कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक ताकत हासिल की। थर्ड पॉइंट है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के अधिकारों को चुनौती दी। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव की मदद से सिराजुद्दौला को हराया। इस जीत से कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक शक्ति मिली। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, राजा के समान शक्तिशाली बन गई, ठीक है। फोर्थ है, बक्सर का युद्ध 1764। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 में। कंपनी ने बक्सर युद्ध में मुगलों और उनके सहयोगियों को हराया। इस जीत से कंपनी को दीवानी अधिकार, राजस्व वसूल करने का अधिकार मिला। बंगाल, बिहार और ओडिशा अब कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। सहायक संधि की बात करें तो कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों पर अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए सहायक संधि बनाई। इसमें शासन अपनी सेना नहीं रख सकते थे और कंपनी को पैसे देने पड़ते थे। भुगतान नहीं करने वाले राज्यों के इलाके कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। कंपनी ने कई राज्यों में रेजिडेंट प्रतिनिधि भी नियुक्त किए हुए थे, ठीक है। कंपनी की सेना और प्रशासन की बात करें तो कंपनी ने अपनी सेना में यूरोपीय तरीकों का प्रशिक्षण और हथियार लागू किए। प्रशासन और कानून में बदलाव कर सत्ता और व्यापार दोनों को मजबूत किया। विरोध और प्रतिरोध, कुछ राजा और शासक कंपनी के खिलाफ लड़े, जैसे टाइपू सुल्तान शेरे मैसूर ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। हालांकि कंपनी ने अपने सैन्य और राजनीतिक उपायों से धीरे धीरे भारत में सत्ता और नियंत्रण बढ़ाया। नतीजा क्या निकला? कंपनी की विजय और दीवानी अधिकार ने भारत में मुगल और स्थानीय शासकों की शक्ति कम कर दी। व्यापार से शुरू हुई कंपनी की कहानी धीरे धीरे भारत को ब्रिटिश उपनिवेश में बदलने तक पहुंच गई। इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले हाईलाइट किए हुए हैं, जो कि देखते हैं। चलो, यूरोप की कई कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आई थीं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में बनी, ठीक है। शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य सिर्फ मसाले, कपड़ा, चाय, रेशम का व्यापार था। धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया? तो धीरे धीरे कंपनी ने भारतीय शासकों से व्यापारिक छूट, अपने लिए किले, सेना और हथियार, भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल करना शुरू कर दिया। बंगाल सबसे पहले क्यों? तो बंगाल समृद्ध था, ठीक है। कपड़ा और व्यापार का बड़ा केंद्र था। कमज़ोर नवाब, यहाँ पे नवाब भी बहुत कमज़ोर थे, ठीक है। प्लासी और बक्सर युद्ध की बात करें तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। सिराजुद्दौला की हार, कंपनी को बंगाल की सत्ता। 1764 में बक्सर का युद्ध, कंपनी की निर्णायक जीत। इसके बाद कंपनी ने दीवानी अधिकार 1765 लिया, कर वसूली की, भारतीय शासकों को कठपुतली बना दिया। इस तरह एक व्यापारिक कंपनी शासक शक्ति बन गई थी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कंपनी को चार्टर किसने दिया? ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है। भारत में कंपनी का पहला कारखाना सूरत में, ठीक है। बंगाल का नवाब प्लासी युद्ध में कौन था? तो सिराजुद्दौला। प्लासी युद्ध 1757 में गद्दारी किसने की? तो मीर जाफर ने की थी, ठीक है, प्लासी युद्ध में। बक्सर युद्ध जो है 1764 में हुआ। दीवानी अधिकार 1765 में। दीवानी अधिकार देने वाला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है। कंपनी को राजस्व वसूली का अधिकार किस प्रांत में मिला? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कंपनी का मुख्य उद्देश्य बदल गया कब? व्यापार से शासन में, ठीक है। भारतीय शासकों की सेना कमजोर क्यों हुई? तो कंपनी की ताकत बढ़ गई। इसी कारण से कंपनी ने भारत में अपनी सेना बनाई, भारतीय सिपाहियों से। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव बंगाल से पड़ी थी, ठीक है। सबसे पहले वहाँ बंगाल से ही शुरू किया गया था, तो इसकी नींव कहाँ से? बंगाल से पड़ी थी। क्वेश्चंस देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1757।
प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया? मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, हैदर अली ने या टीपू सुल्तान ने? तो इसका आंसर होगा मीर जाफर ने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बक्सर युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? अंग्रेजों की हार, मुगल की जीत, कंपनी की निर्णायक जीत या मराठों का शासन? तो इसका राइट आंसर होगा कंपनी की निर्णायक जीत। दीवानी अधिकार का अर्थ क्या है? न्याय देने का अधिकार, सेना रखने का अधिकार, कर वसूली का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा कर वसूली का अधिकार। दीवानी अधिकार किस मुगल शासक ने दिए? बहादुर शाह जफर, अकबर, शाह आलम द्वितीय या औरंगजेब? इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस क्षेत्र में सत्ता स्थापित की? मद्रास, बम्बई, बंगाल या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल। कंपनी भारत में क्यों मजबूत होती गई? भारतीयों के सहयोग से, भारतीय शासकों की आपसी लड़ाई से, अच्छे कानून से या शिक्षा से? इसका राइट आंसर होगा भारतीय शासकों की आपसी लड़ाई से। आपसी लड़ाई से ही कंपनी भारत में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कंपनी की सेना में मुख्य रूप से कौन थे? अंग्रेज सैनिक, फ्रांसीसी सैनिक, भारतीय सिपाही या मुगल सैनिक? इसका राइट आंसर होगा भारतीय सैनिक। व्यापार से साम्राज्य का अर्थ है, व्यापार से साम्राज्य, इसका क्या अर्थ है? व्यापार बंद होना, व्यापार के जरिए शासन स्थापित करना, साम्राज्य खत्म होना या केवल व्यापार करना? इसका राइट आंसर होगा व्यापार के जरिए शासन स्थापित करना। कुछ ट्रिक्स देखते हैं इस पूरे चैप्टर को याद रखने के लिए। देखो पहला ट्रिक क्या कहता है? टाइमलाइन ट्रिक है, ठीक है। 1600, 1757, 1764, 1765। देखो 1600 में कंपनी बनी, 1757 प्लासी, 1764 बक्सर, 1765 दीवानी अधिकार। ट्रिक 2 देखते हैं, पीबीडी रूल है। पीबीडी रूल से क्या मतलब है? पी से प्लासी जो कि 1757 में हुआ, बी से बक्सर 1764 में हुआ, डी से दीवानी 1765 में, जो कि सत्ता की सीढ़ी। ट्रिक 3 क्या है? सिराज हार गया क्योंकि? सिराज एस, सैनिक कम, आई से इंटरनल पेट्रोल, आर से रिवेन्यू प्रॉब्लम।